गाजर का हलवा ना कल रात को बनाया था तो घर वाले वंचित रह गए थे। तो सुबह सबसे पहले सभी घर वालों के लिए गाजर का हलवा गरम किया और एकदम कम फ्लेम पर ही गरम किया है। इस भगोने में ही छोड़ दिया था मैंने हलवे को और इसी भगोने में खत्म हो जाएगा तब तक रखा रहेगा। सबसे पहले तो जयदेव के लिए नाश्ते में गाजर का हलवा ही गरम किया और बाकी के किचन के काम भी निपटाए साथ के साथ ही। ये देखिए हलवा थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया है और अगर तेज फ्लेम पर इस तरीके से भगोने में गरम कर दूंगी ना तो जल ही जाएगा। फिर बिल्कुल हल्का गुनगुना गरम किया जयदेव के लिए और उसको नाश्ता करवाया और जितनी इसकी इच्छा थी ना उतना ही खिलाया। ये पूरा गाजर का हलवा इसको नहीं खिलाया है और इसके बाद में इसको ज्यादा नहीं आधा गिलास मैंने दूध का दे दिया था। गाजर के हलवे के ऊपर आप अपने बच्चों को अगर दूध का गिलास देंगे तो वो और भी हेल्दी हो जाता है, सही रहता है। अब बारी आती है जयदेव को स्कूल के लिए रवाना करने की। तो सबसे पहले तो मैंने इसकी पानी की बोतल भरी। जयदेव की स्कूल की जो बोतल और जो टिफिन होता है ना, ये जयदेव के स्कूल से आते ही मैं धोकर रख देती हूँ साथ के साथ ही। और अगर कोई खाना ऐसा होता है कि वो छोड़ देता है और मुझे लगता है ये मैं खिला सकती हूँ, ये अभी भी ठीक है, तो मैं उसको ज़रूर खिलाती हूँ। इससे क्या है कि उसको ये समझ आएगा कि खाना वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। जयदेव यहाँ पर अपने जूते खुद पहन रहा है और उसकी देखो जिद हमेशा रहती है कि मम्मी मैं मेरा काम खुद ही करूँगा। आप क्यों परेशान होती हो? आपको इतना काम होता है घर में, आप थक जाती हो ना। जयदेव की बातें इतनी बड़ी-बड़ी होती है ना, मैं क्या ही बताऊँ। पहले तो उसने अपना बैग टँगवा लिया अपने कंधे पर, फिर इसकी डस्ट निकल गई तो जयदेव ने उसके बाद में सभी के चरण स्पर्श किए। मेरे चरण स्पर्श, अमन जी के चरण स्पर्श करने के बाद में अपनी माँ के, दादाजी के, अपनी बुआ जी के, सबके चरण स्पर्श करके ही जयदेव रोजाना स्कूल जाता है। जयदेव को स्कूल के लिए और अमन जी को ऑफिस के लिए रवाना करने के बाद मैं किचन में आ गई और किचन में आने के बाद सबसे पहला काम मैंने किया छाछ बनाने का। छाछ बनाने के लिए मैंने मशीन लगा दी। उसके बाद मैंने सोचा कि सब्जी क्या ही बनाऊं। और कल परसों ना मैंने सब्जी वाली आंटी से जो बालोर ली थी ना, मैंने उनसे ली थी आधा किलो। तो फिर मैंने पाव भर पहले बना दी और पाव भर अभी बना रही हूँ। तो इस तरीके से ये सब्जी सर जाएगी आराम से और सबके पाती भी हो जाएगी। जब भी कोई सब्जी कम होती है ना तो मैं इसी तरीके से उसमें कुछ ना कुछ और चीज मिलाकर उसको ज्यादा कर लेती हूँ। और भाई बालोर आलू की सब्जी बना ही रही थी कि मम्मी जी का ऑर्डर आया मटर मिर्ची भी बना लीजिएगा, क्योंकि मम्मी जी की फेवरेट है मटर मिर्ची और मम्मी जी ने ये मटर कल शाम को ही छिलकर फ्रिज में रख दिए थे। मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं यही सब्जी बनाती। अब जब छिल दी तो जयदेव को मिर्ची ज्यादा नहीं खिलाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसको दोनों सब्जी बना ली जाए। तो मैंने मम्मी जी की पसंद की सब्जी भी बनाई और मेरे अनुसार जो मुझे सही लगा वो भी मैंने बना ली, क्योंकि दोनों वेस्ट नहीं होनी चाहिए। और हमारे घर में ये चीज़ है कि लेफ्ट ओवर फूड हम लोग खा लेते हैं। अगर सुबह की सब्जी शाम को बच जाती है तो हम शाम को सब्जी नहीं बनाकर शाम को वही सब्जी खा लेते हैं। वैसे हमारे घर में दो सब्जियां बिल्कुल नहीं बनती है, लेकिन अगर ऐसे सिचुएशन हो जाती है तो बन ही जाती है। लेकिन किसी किसी के घर में बिल्कुल कंपलसरी होता है, भाई दो सब्जी तीन सब्जी तो बनती ही है। लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है, कई बार तो बन जाती है, कई बार एक सब्जी भी नहीं बनती है, वो वाला सीन है भाई। देखो हम लोग हैं गाँव के देसी लोग और बहुत सारे लोग तो हमें गँवार भी कहते हैं। हाँ भाई हम जैसे भी हैं, अनपढ़ तो नहीं है ना, लेकिन तो जैसे सिचुएशन होती है उसके अनुसार हम हमारे लिए खाना बना लेते हैं और मुझे लगता है बहुत सारे घरों में यही सिस्टम चलता होगा। अब मैंने सबसे पहले तो ये सब्जी अच्छे से धो ली है 3 से 4 बार पानी के अंदर और अब मैं मिर्चियों को भी अच्छे से धो लूँगी। मिर्चियों को काटने के बाद धोने से कोई मतलब नहीं रहता, मटर मैं अलग से धोऊँगी और मिर्ची मैं पहले ही धो लूँगी। तो इस तरीके से मैं ये चीज़ें कर लूँगी। देख सकते हो आप मैंने मटर अलग से धोए हैं, क्योंकि मिर्ची को काटने के बाद नहीं धोया जाता है और उस उनको धोने के बाद में मतलब अगर कटने के बाद उनको धो लेते हैं तो कोई मतलब नहीं रहता है उनका। तो वही बात है, पहले मिर्चियों को धो लो फिर उनको कट करो। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पर की है। मम्मी जी तो कह रही थी सब्जी बनने के बाद इसमें मिर्ची बहुत कम लगी और मुझे लग रहा था कि कहीं मम्मी जी को तीखा ज़्यादा ना लगे। लेकिन हमारे घर में अगर किसी को जुकाम होती है ना तो वो क्या करते हैं तीखा खा लेते हैं अच्छा खासा, फिर उनकी नाक बहती है तो वो जुकाम सारी निकल जाती है। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपके घर में भी है ऐसा कोई जो ऐसा करता है। अमन जी मम्मी जी तो ऐसा ही करते हैं अधिकतर। जल्दी जल्दी हाथ चलाए और दोनों सब्जियां बनाने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि जयदेव के लिए स्कूल का टिफिन भी तो पैक करना है, वरना उसके स्कूल में लंच बॉक्स का समय हो जाएगा, यानी कि लंच का समय हो जाएगा ना तो फिर लंच बॉक्स टाइम पे नहीं जाता तो अच्छा नहीं लगता है। वो सबका मुंह देखता रहता है इधर से उधर। और आप खुद सोचो अगर सभी बच्चे बैठकर लंच बॉक्स ओपन कर रहे हैं तो अपना बच्चा अगर उसका लंच अभी तक नहीं आया हो तो कैसा लगेगा। यहाँ पर मैंने दोनों कढ़ाई एक साथ चढ़ा दी है, एक एल्यूमिनियम की कढ़ाई और एक स्टील वाली कढ़ाई। और ये स्टील वाली कढ़ाई तो बहुत बढ़िया है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इनमें हल्का-हल्का पानी लग रहा था तो मैंने इस कपड़े से साफ कर लिया पानी को और अब मैंने सारे बेसिक मसाले किचन की स्लैब पर ही रख दिए। बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी मसालादानी यूज़ क्यों नहीं करते हो आप? बिल्कुल आपकी बात सही है, मसालादानी ही यूज़ करते हैं अधिकतर लोग, लेकिन मम्मी जी को आदत नहीं है मसालादानी की। हमारे घर में मसालादानी भी है स्टील वाली। लेकिन हम लोग यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि मम्मी जी को आदत ही नहीं है, तो मेरी भी फिर आदत यही पड़ गई है।
अब मैं तो दोनों तरफ ढल जाऊंगी, जहां मसालेदानी मिलेगी वहां मसालेदानी से सब्जी बना देंगे, और जहां पर डिब्बे वहां से डिब्बों में अरेंज करके ऐसे बना लेंगे। देखो सबके तौर तरीके अलग अलग होते हैं, जैसे मम्मी जी चलती हैं उसके अनुसार ही मैं चलती हूँ। तो वो ही चीज मुझे लगता है मैटर करती है भाई लाइफ में, अपने परिवार को प्यार से आगे ले जाने में। चलो, यहाँ पर एक सब्जी तो मैंने छौंक दी भाई, बहुत धांसी हो गई थी, सही बता रही हूँ। और मेरे अलावा सभी घर वालों के भी हो गई थी भाई धांसी, जल्दी से इसमें पानी ऐड किया। अब देख सकते हो मेरे को कितनी तेज खांसी हुई थी। फिर ये वाली सब्जी भी थोड़ी सी फ्राई हुई, तो मम्मी जी वाले स्टाइल में इन सब्जियों को बिल्कुल रफली तरीके से बनाई, लेकिन सच बता रही हूँ बहुत टेस्टी बनी थी ये दोनों सब्जियां। और मटर मिर्ची तो ना मुझे भी अच्छी लगने लग गई भाई, बहुत अच्छी बनती है। मम्मी जी ना एक मटर की अलग से सब चटनी टाइप बनाती है, जो कि इतनी अच्छी बनती है लाल लाल वाली मिर्ची के साथ में। और उनको अगर हम लोग खिचड़ी के पराठों के साथ या किसी और पराठों के साथ खाएंगे ना, तो आप बोलोगे दीदी अंगुलियां चाट के रह गए हम लोग तो। सही बता रही हूँ, बहुत टेस्टी बनाती है मम्मी जी। और आज मैंने किचन की कुछ चीजों को साफ किया, इन डिब्बों को साफ किया, क्योंकि इनके ऊपर ना डस्ट थोड़ी अच्छी खासी जम जाती है। आप सभी को पता ही है हमारी ओपन किचन है, और गेट में दिन भर खोल कर रखती हूँ, तो आप समझ सकते हो डस्ट धूल तो होती ही रहती है। उसके बाद में आगे की स्लैब को साफ किया, क्योंकि क्या होता है कि ये कुछ चीजें ना कभी कभी ही साफ करने का मौका मिलता है, और इन दिनों में मैं कर भी नहीं पा रही क्योंकि समय का अभाव है। और अभी इन दिनों में कॉलोनी के बाहर मेट्रो का काम चल रहा है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा धूल धूल डस्ट होती ही है यहाँ पर। आटा मम्मी जी ने लगा लिया था। और हाँ, मैं बता देती हूँ, हमारे घर में हर दूसरे दिन बाटी बनती है। जिसको बाटी खानी है वो बाटी खाता है, जिसको रोटी खानी है वो रोटी खाता है। तो मम्मी जी ने आटा लगा दिया था, और आधा आटा मम्मी जी लेके चली गई नीचे, क्योंकि वो बाटियां डाल देगी चूल्हे के अंदर। तो सभी घर वाले पहले ही मम्मी जी पूछ लेती कि तुम्हें बाटी खानी है या रोटी। तो फिर मैंने सुबह मम्मी को कह दिया था कि मम्मी इन इनके लिए तो आप बाटी बना दो, और ये रोटी खा लेंगे। इस तरीके से भी हम लोग चीजों को मैनेज कर लेते हैं। यहाँ पर सब्जी बन रही है, जब तक मैंने जल्दी जल्दी पूरी किचन की स्लैब की साफ सफाई कर दी। अब जब सब्जियां बन गई ना, तो कढ़ाई को खाली करना था, क्योंकि ज्यादा कढ़ाई अगर मैं रखूंगी तो फिर क्या है कि ज्यादा जगह घेरेगी कढ़ाइयाँ। तो सोचा कि इनको सिंक में रख देती हूँ, फिर बाद में एंड में मांजूंगी सारे बर्तन। तो इस तरीके से मैंने दोनों सब्जियां खाली कर दी इन कटोरों के अंदर। अगर अब ये अभी तक खत्म नहीं होगी ना, तो शाम को हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब कि वेस्ट नहीं होने वाली है। और सिंक आप देख सकते हो भाई, ऊपर तक भर चुका है सिंक। चलो भाई, लेकिन दोनों सब्जियां बनकर तैयार हो गई है, अब ज्यादा गंदगी नहीं होने वाली किचन की स्लैब पर, क्योंकि अब हम रोटियां बनाएंगे सिर्फ, और इस कोने में ही बनाएंगे, तो ज्यादा फैलावड़ा बिल्कुल नहीं होने वाला है। लेकिन चलो, उससे पहले निकाल लेते हैं छाछ से ताजा मक्खन, क्योंकि छाछ से ताजा मक्खन निकालना भी जरूरी है। रोटियां किससे चुपड़ेंगे भाई, तो इसीलिए मैंने छाछ की वाली मशीन को निकाला। अभी तक घी निकल गया था। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, इसमें घी निकल जाता है मात्र 10 मिनट में, 10 से 12 मिनट या 15 मिनट, आखिरी बता रही हूँ। आराम से ताजा मक्खन निकलता है रोजाना, अगर आप निकालना चाहो तो इस तरीके से हम लोग रोजाना निकालते हैं। चाहे हम लोग घर का दूध यूज करें या बाहर का, लेकिन हम लोग रोजाना निकालते हैं, भले एक चम्मच मक्खन निकले या एक कटोरा निकले, बस वो वाली बात है। तो इस तरीके से मैंने ताजा मक्खन निकाल लिया। मशीन को गर्म पानी से ही धोकर रख देती हूँ, और गर्म पानी में हाथ डिप करके मक्खन निकालते हैं, तो मक्खन अंगुलियों पर नहीं चिपकता है, जल्दी से हथेली को मक्खन छोड़ देता है आराम से। अब बारी आती है गर्मा गर्म रोटियां बनाने की। अभी तक बाटियां किसी ने खाई नहीं थी, बाटियां चूल्हे में ही ओटी हुई थी। तो गौरी के लिए ही सर्वप्रथम रोटी मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप गौरी को रोटी खिलाते ही नहीं हो। ऐसी बात नहीं है, हम लोग गौरी को रोजाना रोटी खिलाते हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, हमारी गौरी जब दिन में चारा खाती है ना, तब उसको सबसे पहले रोटी खाने की आदत है, रोटी खाने के बाद ही वो चारे के मुंह लगाती है। अब सबका अलग अलग तरीका होता है। देखो, हमारी गौरी की ये आदत है शुरू से ही, जो कि मुझे तो बड़ी प्यारी लगती है। और अब मैं यहाँ पर रोटियां सेक रही हूँ गरमा गरम, फूली फूली रोटियां एकदम मस्त बनने वाली हैं। लेकिन सर्वप्रथम रोटी मैंने गौरी मैया के लिए ही बनाई है। गौरी के लिए रोटी बनाने के बाद ही मैं आगे का काम करती हूँ। फिर दूसरी रोटी मैंने बनाई जयदेव के लिए। जयदेव का मैं टिफिन पैक कर दूंगी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, दीदी आप बटर पेपर यूज नहीं करते क्या? देखिए, बटर पेपर था नहीं, नहीं तो मैं यूज कर लेती हूँ। और अगर फॉइल पेपर रखा होता तो वो भी कर लेती हूँ, जैसे सिचुएशन होती है वैसे ही। वैसे फॉइल पेपर अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी रखा हुआ था तो यूज कर लिया। अब तो नहीं है, अब तो खत्म हो गया। मायके में है तो मायके में अगर बटर पेपर नहीं होता तो फॉइल पेपर ही रहता है, वो ही यूज करना पड़ता है जब जयदेव को वहां पर रहकर स्कूल भेजती हूँ। फिर यहाँ पर जयदेव के अलावा नंद के लिए, अमन जी के लिए रोटियां सेक दी। अब मुझे लगता है कि अमन जी रोटी नहीं बाटी खाने वाले हैं, तो उनके लिए बाटी अलग से घी में चुपड़ देंगे। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को आराम से मैनेज कर लेते हैं। भाई साहब, अभी तो घर के इसके अलावा बहुत सारे काम भी पड़े हैं पेंडिंग। और ये बात ना एक गृहिणी ही अच्छे से समझ सकती है कि भाई इतने सारे काम घर के बारी बारी से निपटाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है।
और बहुत सारे लोग कहते हैं ना नौकरानी, हाँ भाई, हाउसवाइफ्स को अगर जो लोग नौकरानी की भावना से देखते हैं ना, मतलब जो लोग मुझे भी कमेंट करते हैं, मैं तो उनको यही कहूंगी कि कल तुम्हारी वाइफ आएगी, कल नहीं तो भाई एक समय होगा जब तुम्हारी वाइफ जरूर आएगी, तो उनको भी तुम नौकरानी बनाकर ही रखोगे अपने घर में? मुझे तो ये बताओ। और उसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर औरत को तुम लोग नौकरानी समझ रहे हो ना, तो तुमसे बड़ा घटिया इंसान मेरी नजर में तो कोई और हो ही नहीं सकता है। खैर, और अगर एक औरत ही मुझे नौकरानी कहेगी तो फिर वो क्या है, मैं तो उनसे ये पूछूंगी। तो ये बात जो मैं ये कह रही हूँ ना, वो इसीलिए कह रही हूँ भाई, किसी को अगर नेगेटिव कमेंट कर रहे हो ना, तो सोच समझ कर किया करो कि उसे कह क्या रहे हो। ऐसे शब्द मत बोलो कि सामने वाले की भावनाओं को ठेस पहुंचे। चलो भाई, हमने तो रोटियों में देसी मक्खन लगा लिया है, साथ में 2 सब्जियाँ ले ली हैं, छाछ ले ली है, और अब हम बैठ गए धूप में खाना खाने के लिए। खाना वाक़ई में शानदार बना है, भगवान को हमने धन्यवाद दिया और खाना ग्रहण किया। अब जिसको भई ऐसा लग रहा है ना भई मैं दिखावा कर रही हूँ, तो भई मैं पहले बता देती हूँ, मैं खाना बड़े चाव से खाती हूँ, इसी तरीके से खाती हूँ, जैसी मैं हूँ वैसा दिखाती हूँ। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, आप अपने कपड़े चेंज कर लिया करो जब आप व्लॉग बनाते हो, एटलीस्ट अच्छे कपड़े पहन लिया करो। तो मुझे ये बताओ, इन कपड़ों में क्या खराबी है? देखिए बहन जी, मेरी नज़र में तो यही अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास इनके अलावा कपड़े ही नहीं हैं। जो मेरे पास कपड़े हैं वो मैं पहन लेती हूँ। और अगर आप सोचो कि जैसी लाइफ़स्टाइल आपकी है वैसी मेरी हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है मेरा ये सादा जीवन, उच्च विचार, ये ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए। ये बहुत सुकून वाला जीवन है मेरा, और मैं तो सही बताऊँ ना, संतुष्ट हूँ भई मेरे कपड़ों में, मेरी लाइफ़स्टाइल में, मेरी शक्ल में, हर तरफ से मैं संतुष्ट हूँ। और घर के काम भई, घर के काम, भगवान ये कहते हैं कि, और गुरु भी यही कहते हैं कि अगर आप अपने परिवार को सँभाल रहे हो, एक गृहिणी की क्या क्या धर्म होता है, अपने इन-लॉज़ को सँभालना, मतलब माता-पिता स्वरूप सास-ससुर को सँभालना, घर को सँभालना, बच्चे सँभालना, ज़िम्मेदारियों को सँभालना। एक लड़की को 2 घरों को सँभालने की ज़िम्मेदारियाँ मिलती हैं। तो ये देख लो, 2 घरों को सँभालना कोई छोटी-बड़ी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और वो ही मायके में भी एडजस्ट करना, ससुराल में भी एडजस्ट करना। कई घरों में तो यही होता है कि भई बेटी की शादी कर दी, चलो भई फ्री कर दिया हमने, वो वाली स्थिति भी होती है। वैसे मैं इस बात पे ज़्यादा जोर नहीं डालूँगी, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशंस मैंने भी अपनी लाइफ़ में झेली है। लेकिन वही कहते हैं ना कि सिचुएशंस सबकी लाइफ़ में होती है। बस मैटर ये करता है आप उसको कैसे टैकल कर रहे हो। मैंने मेरी लाइफ़ को बहुत ईज़िली टैकल इसीलिए कर लिया क्योंकि मैं खुश रहना जानती हूँ, और मैं हर चीज़ में अच्छाई, खुशियाँ ढूँढ ही लेती हूँ। ये मेरा शुरू से ही नेचर है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। अगर मैं ये सोचने बैठ गई ना कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो मैं बीमार हो जाऊँगी भई। कई बार तो सोशल मीडिया पर भी मुझे ऐसे-ऐसे कमेंट्स मिल जाते हैं ना कि मतलब सोचने पे भी मैं मजबूर हो जाती हूँ कि ऐसे लोग भी ऐसे कैसे कह देते हैं। मैं तो यही कहूँगी, एक बार किसी के लिए इतना गलत बोलने से पहले खुद के गिरेबान में झाँक के देखो, खुद में कितनी कमियाँ हैं। भई मैं ये नहीं कह रही मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, लेकिन जैसी भी हूँ अपनी फैमिली को खुश रखती हूँ, अपनी फैमिली का काम कर रही हूँ, ज़िम्मेदारियाँ सँभाल रही हूँ। और बहुत सारी जो महिलाएँ हैं वो मुझसे मतलब खुश होती हैं, मुझे कहती हैं दीदी आपकी वज़ह से आज हमने ऐसे करना सीख लिया। अगर मुझे लगता है ना कि मेरी वज़ह से किसी का घर बस रहा है या किसी को अच्छाई मिल रही है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ भई। और चाहिए ही क्या? चलिए, यहाँ पर जयदेव को स्कूल से आने के बाद तक भी काम नहीं निपटे हैं मेरे, और जयदेव को स्कूल से आने के बाद ना सिर्फ़ जयदेव के ही काम पेंडिंग होते हैं मेरे, सबसे ज़्यादा। क्योंकि घर का काम तो मैं निपटा चुकी हूँ, लेकिन अभी तक भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पेंडिंग रखे रहते हैं। लेकिन पहले जयदेव को प्रायोरिटी देती हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी जयदेव को। स्कूल से आते ही जयदेव किस तरीके से हाथ-मुँह धोना और सॉक्स चेंज करना, उसके जो स्कूल का ट्रैक सूट है वो चेंज करना, इस तरीके से हमारी ये मज़ाक मस्ती चलती रहती है, ये रूस के मुझे दिखा रहा है और मैं इस तरीके से इसको मना लेती हूँ। ये देखो आप, जयदेव एक झटके में नाराज़ होता है ना, तो एक झटके में मान भी जाता है। और इस तरीके से मैं जयदेव के कपड़े सुबह ही निकाल लेती हूँ, ये वाले कपड़े जो मुझे दिन में पहनाने होते हैं ना, तो वो मुझे बार-बार पेटी भी नहीं खोलनी पड़ती और आराम से बाहर के बाहर ही वो कपड़े मिल जाते हैं। तो ये जो जयदेव स्कूल में सॉक्स पहन के जाता है, वो मैं घर पर आकर चेंज कर देती हूँ और उनको धो के रख देती हूँ। और यहाँ पर जयदेव के ऊपर वाले कपड़े चेंज कर देती हूँ, क्योंकि स्कूल में ना गंदे हो जाते हैं बच्चों के कपड़े, कीटाणु होते हैं बहुत सारे। तो बेडशीट पर जब जयदेव सोएगा ना, तो एकदम फ्रेश कपड़ों के साथ सोएगा। ये मेरी शुरू से ही आदत है, स्कूल से आते ही कपड़े चेंज करने की, ये सब। हाँ, ऐसा होता है कि कई बार टी-शर्ट होती है स्कूल की जो चेंज नहीं करती हूँ, लेकिन स्पेशली ट्रैक सूट तो मैं चेंज कर ही देती हूँ, क्योंकि अपर का जो ट्रैक है वो, ट्रैक का जो अपर है ना, वो तो एक ही है, लोअर 2 है। तो इस तरीके से बच्चों के साथ सभी मैनेज करते हैं, मेबी आप भी ऐसे ही करते होंगे। फिर जयदेव का खाने खाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने उसको सोचा छाछ पिला दूँ, पेट को ठंडक करेगा, सही रहेगा। तो ताज़ा जाडी छाछ मैंने जयदेव को 1 ग्लास भर के दी और वो ही इसने पिया। पहले तो इसका मन नहीं था कि ये खुद से पिए,
तो मैंने इसको पिलाया और थोड़ा बहला-फुसला के मुझे मुझे भी इसको खिलाना-पिलाना पड़ता है। जैसे आप लोग अपने बच्चों को बहला-फुसला कर खिलाते-पिलाते हो। लेकिन जयदेव को मैं कभी भी फ़ोन देकर खाना नहीं खिलाती हूँ। मुझे बहुत चिढ़ हो जाती है अगर बच्चे फ़ोन देखकर खाना खाते हैं तो। फिर थोड़ा-सा बचा हुआ गिलास जयदेव ने खुद ने पी लिया। जयदेव को टॉयलेट वगैरह करवा के अच्छे से सुला देती हूँ और सोते समय ना मतलब मुझे लग रहा था कि इसको गर्मी लगेगी, तो मैंने ये ऊपर वाला जैकेट ये खोल दिया। अभी शाम को उठेगा जब ये वापस पहन लेगा, सॉक्स मैंने खोल दिए हैं। ज़्यादा भी पहनाकर बच्चों को सुलाना सही नहीं रहता है, गर्म हो जाता है, पसीने आ जाते हैं बच्चों को। और फिर मैं आ गई नीचे गौरी का दूध निकालने के लिए और ये देखो भई, आप कहते हो ना गौरी के सामने इतना घूंघट क्यों लगा के तुम दूध निकालती हो? गौरी देखो पूँछ से कितनी तेज़ मारती है आँखों के अंदर और ये बहुत तेज़ मारती है, इसकी हम मक्खियाँ भी उड़ाते हैं ना उसके बावजूद भी मारती है ये बहुत तेज़ पूँछ से। और अभी शाम को जयदेव को खाना खिलाने का समय हो गया था। जयदेव उठ गया था, थोड़ी देर उसने कलरिंग की और नंदन ने यहाँ पर हम सबके लिए खाना बना दिया तो हम लोगों ने बैठकर गरमा-गरम खाना खा लिया। दूसरे शब्दों में यूँ कह लो भई हमारी नंदन ने हमें गरमा-गरम खाना खिला दिया बनाकर और इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या ही हो सकती है। फिर इतनी देर में अमन जी भी आ गए थे तो मैंने अमन जी के लिए भी खाना परोसा और हम लोगों का एक खान डाइट में ना एक चीज़ तो कंपल्सरी हो ही गई है अब कि दूध। दूध हमारे लिए बहुत कंपल्सरी हो गया है। मम्मी जी बहुत डाँटती है अगर हम लोग दूध नहीं पीते हैं तो। और मैं तो दूध के साथ में मलाई भी लेती हूँ दूध की, मुझे बहुत पसंद है। गरम-गरम दूध, साथ में बैठकर फैमिली के साथ चर्चा बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, आपको मेरे लॉन्ग व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और आपका बहुत-बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप मेरी फैमिली को, आप मेरी लाइफ़स्टाइल को इतना प्यार और सपोर्ट कर रहे हो और फिर से मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करूँगी। आप लोग जल्दी से यूट्यूब पर भी 1 लाख फैमिली कंप्लीट करवा दीजिए और आगे हम लोग कुछ नई चीज़ें लेकर आने वाले हैं। बहुत सारी मेरी लाइफ़ के बारे में चर्चाएँ हैं जो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन एक सही समय आने पर। चलिए, अब मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ में। आप भी अपना और अपनी फैमिली का इसी तरीके से ख़्याल रखिएगा। बाय-बाय।